मास्क हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे, अधिकार है और लगाना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित होंगे उसके बाद हमसे दूसरा कोई सुरक्षित होगा, क्यों नहीं होगा। परंतु ये लगाने का व्यवस्था कहाँ से आया, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। आप जानिए, अभी तो मैडम आप लोग आए हैं, बीच इधर तो चुनाव है तो आप लोग आई होंगे कि हाल चाल जानने। पहले तो हम लोग ये बता दें, हम विक्की आर पटेल जो खगड़िया की दुर्सा है, तो हम आपको तो पहले उसका जवाब पूछना चाहिए कि जरूर जरूर, नहीं पहले कॉलेज की स्थिति से, पढ़ाई लिखाई, कोरोना, कमाई, यही सब से बातचीत शुरू हो रही थी। आप देख लीजिए मैडम, यहाँ पर बगले में भदास है, उसका रोड देखिए कितना खराब है। हम किसी दल के गुलाम हैं क्या, या हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी, हम लोग छात्र हैं, हम लोग को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोड, अच्छा रहना सहना, रोजगार चाहिए। यहाँ के विधायक 15 साल से विधायक जमे हुए हैं और आज तक पूनम यादव जी 15 साल से, और एक एक गांव जाके देख लीजिए, एक भी रोड अगर अच्छे से मिल जाएगा। आप अभी आए हुए हैं, हम अलौली वाले रास्ते से आए थे खगड़िया, वो वाली सड़क थी, वो दूसरी वही एक लौती आ जाती है। खगड़िया के विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से एक पूरा रोड, जी हमने देखा, आप बाईपास रोड ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है इधर जो है सैदपुर रोड, इस तरह से। तो जेडीयू नीतीश सरकार कहती है कि उन्होंने सड़क निर्माण में काफी अच्छा काम किया। मैं सरकार का दावा, एक सेकंड सुनिए, शांत, एक मिनट, अरे एक मिनट महाराज, रुकिए तो, अरे महाराज बोलिएगा, रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए ना, पेट अपना भर रहा है। अरे रुकिए ना महाराज, हम क्या बोल रहे हैं, बातचीत कैसे होता है, बातचीत हुल्लड़बाजी से नहीं होता है, एक एक करके बोलिए, कौन मना किया है, हाँ बोलिए, पूछिए। हम कह रहे हैं शांति से, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग किसी दल के गुलाम है क्या, आप शांत, हमारा मैडम यही कहना आपने है, बहुत अच्छी लाइन कही। यही कौशी कॉलेज नुक्कड़ सभा हुआ था पीडब्ल्यू पिछले बार के लिए कुछ नहीं, तो हमने सवाल पूछा था, ये किससे कॉलेज है, विधायक से पूछा था, विधायक नहीं समझी, कौन पूनम यादव, हम पूनम यादव चिंते हैं, नहीं चिंते हैं, हम किसी विधायक से नहीं, जो विकास करता है हम उसको चिंते हैं। अच्छा, जो मेरा खगड़िया का लोकल विकास कर रहा है, नगर सभापति मनोहर कुमार, हम उनको चिनेंगे। मनोहर कुमार जो पप्पू यादव की पार्टी से उम्मीदवार है, मनोहर यादव पार्टी से, वो नगर परिषद के सभापति हैं, वो विकास करते हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं। पिछली बार हमने बोला कि कोसी कॉलेज में, मेरा देख ले, कोसी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई, पीजी की पढ़ाई में कॉमर्स का क्या योगदान आपने दिया है, क्या एक सांस्कृतिक भवन है, छात्र अपना पैसा लगा के उसको रंग पेंट करवाता है, छात्र अपना पैसा, हम लोग अपना हाथी करते हैं। और सुनिए, उन्होंने है कि कॉलेज का क्या स्थिति है यहाँ पर, तो जानते ही है विधायक हमको क्या बोला जानते हैं, हमारा आदमी है, कौन बोला, विधायक रणवीर यादव, बताइए वो रणवीर यादव, एक सेकंड, हमको पता है रणवीर यादव पूनम यादव के पति हैं, तो आप कह रहे हैं, आप उनको विधायक क्यों पुकार रहे हैं? हम लोग पूछे उससे सवाल, उससे बोले कि आपने क्या किया कॉलेज के लिए। आप बोल रहे हैं, एक बात हम टोकते हैं, फिर आप आगे बढ़िएगा। आप कह रहे हैं रणवीर यादव विधायक को बोल रहे हैं उनको, वो तो विधायक के पति है ना, वो पति है, लेकिन बोलता मैना तोता वाला हाल है मैडम, मैना यहाँ रहती है, तोता वहाँ से बोलता है। अच्छा जी, ये हाल है, पद पर 2 महीना है, एक तोता है मैडम, वो तोता जो बोलेगा वही 2 महीना बोलेगी, एक का पैर राजद के घर में रहता है, एक का जदयू के। पूनम यादव के पति रणवीर यादव, कई सारे आप थोड़ी उनकी आपराधिक छवि रही है, उन्होंने 2 शादियां की हैं, पूनम यादव और उनकी पत्नी, दोनों बहनें हैं और दोनों सौतन भी हैं। जो छोटी वाली हैं, बड़ी वाली जो है वो राजद में और पूनम यादव जेडीयू में है। बताइए मैडम, उधर से राजद का टिकट लेने के लिए चल जाती है और जदयू वाला हम घूमेगी झंडा लेके, बताइए हम लोग बुर्बक है मैडम। दोनों बहन एक दूसरे का प्रचार भी तो करती है। और मैडम ये बताइए, बोलते हैं कि परिवार पहले बनाने का काम करती है, दोनों का कहने का मतलब है
कि जनता आप लोग हैं, बुड़बक जो है हम आपको बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वोट लेंगे दोनों साथ होके। एगो हम जदयू हैं, ये आरजेडी है, लेकिन जो है से बाबू वोट देंगे, वोट दीजिए, हम आपको लेंगे, ठीक है। वोट लेने के लिए हम जो है से जदयू हम मांग किए मैडम, आप पीजी का पढ़ाई कॉमर्स का काहे नहीं होगा, साइंस का काहे नहीं होगा, मेरा अधिकार है पढ़ने का, हम पढ़ना चाहते हैं। आप पीजी की पढ़ाई का इतना दिन से आप पोल उखाड़ रहे हैं। विधायक और हवाई नेता को हम बता दें, जनता बुर्बक नहीं है, हम वैसे आदमी को वोट करेंगे जो हमारे बारे में सोचे। हमारा थाली में रोटी है कि नहीं, हमारे बच्चा को शिक्षा है कि है नहीं, हमारा देह पे कपड़ा है कि नहीं, हमारा लिए सड़क है कि नहीं, हमारा लिए हॉस्पिटल है कि नहीं, हमारा लिए जो नेता करेगा उसी को वोट देंगे। और हम लोग निर्दलीय जन अधिकार पार्टी के मनोहर कुमार यादव को खुला समर्थन देते हैं। हम किसी जाति बंधन में नहीं हैं और नहीं देंगे। वो लोग जो सोचता है कि इसको टिकट दीजिए, उसको टिकट दे दिए, वो नहीं चलेगा। खगड़िया है मैडम। भी बात करते हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वजीत पांडे हुआ मैडम। आप पहला सवाल पूछे था ना कोरोना के बारे में। से शुरू किए, सबसे बड़ा मैं वही जीवन समझने में आसानी होती है ना कि किससे बात जी मैडम। तो कोरोना के बारे में मैडम ने आपने पूछा। मैडम एक तरफ सरकार कहती है कि दुर्गा पूजा का पंडाल लगाएं या दुर्गा पूजा लगाएंगे तो कोरोना हो जाएगी। मैंने माना, उनका बात मान लिया मैंने। लेकिन जब अभी 100 गाड़ियों के साथ चुनाव चल रहे हैं, भीड़ चल रही है, उस समय कोरोना नहीं होता। परीक्षा रद्द कर दी जाती है, ट्रेन रद्द कर दिए जाते हैं, उस समय कोरोना नहीं होती है। और सरकार की दोहरी नीति देखिए मैडम, आप दुर्गा पूजा के समय बंद कर देते हैं सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तो एक बात बताइए, इसमें राजनीतिक पार्टियां तो देखिए वो तो मैदान में है, ठीक है, सब अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। गलती किसकी है? चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी थी? सबसे ज्यादा तो गलती चुनाव आयोग को ही, तो वही तो हम बोल रहे हैं मैडम, और सरकार की है। आप अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए 10 दिन में चुनाव करवा लेते हैं, 10 दिन में गिनती करवा लेते हैं और आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन जब सरकार एग्जाम की बात होती है, रोजगार की बात होती है, जब परीक्षा की बात होती है, रद्द कर दी जाती है। 3-3 साल तक रेलवे की वैकेंसी रोक दी जाती है और छात्र के हित में कोई सवाल नहीं होता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से, खगड़िया के लिए क्या क्या कितने स्कूल कॉलेज खोलवाए हैं? मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है मैडम खगड़िया में। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज 15 साल। मैं पूनम देवी, उनके पति रणवीर यादव, जब आप बोल रहे थे विधायक, वो थे 5 साल वो विधायक रह चुके हैं, अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने तोफीर दिया कांड में 100 लोगों की हत्या की थी, उसकी सजा वो काट रहे हैं। नरसंहार किया था, आप पूछ सकते हैं। और एक खगड़िया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक खगड़िया में, एशिया में सबसे बड़ा। खगड़िया में काफी ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। एक बगल में फैक्ट्री लगी थी, वो एक बादल जी आई थी, वो उनका उद्घाटन करने आई थी, एक भी मशीन चला नहीं। हरसिमरत कौर बादल जी, एक भी मशीन नहीं चला यहाँ पर, वो बिना उद्घाटन किए ही लौट गई। क्यों? वजह क्या था? ये मोटी रकम खोज रहे थे यहाँ के ठेकेदार जो बना रहे थे ना। विधायक अपने मुंह से बोले मुझे आधा कमीशन नहीं मिलेगा, मैं मरने नहीं दूंगा। उसके कारण आज खगड़िया में वो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं बगल में। ये कैसे पता चला कि विधायक ने मोटा पैसा मांगा? ये आप वो ठेकेदार बोलता है ना मैडम। आपको वीडियो दिखाते हैं मैडम, जनता क्या बोलता है, सुनिए। देखिए, वीडियो की ऑथेंटिसिटी हम चेक नहीं कर पाएंगे। मैं सुनिए, आप वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी हम तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग जो कह रहे हैं मुंह से वो हम जनता तक पहुंचा देते हैं। एक चीज बताइए, जैसे आप लोगों ने कहा, बस एक बार जैसे रणवीर यादव के बारे में बोला, रणवीर यादव उधर गए, खुद केस नहीं लड़ सकते थे, पत्नियां दोनों 2 पार्टी में हैं, ठीक है, आरजेडी जेडीयू, जी सब किया। ये बड़ा चलन है कई जगहों पर है कि पति जब चुनाव नहीं लड़ पाता, पति जब आपराधिक मामले में कुछ होता है, ऐसा केस मुकदमा फौजदारी कुछ होता है, तो पति नहीं लड़ पाता तो पत्नी को खड़ा कर देता है। पार्टियां कहती हैं कि हम तो आपराधिक छवि वाले को टिकट नहीं दे रहे हैं, पत्नी को दे रहे हैं कि पति के किए की सजा पत्नी क्यों भुगते, उसको दे रहे हैं। तो ये चलन क्या है? ये किस तरह का चलन है? यही तो हम लोग बदलना चाहते हैं मैडम। हम लोग ये चाह रहे हैं, काहे जनता को बुड़बक बना रहे हैं इतना दिन से? कितना दिन बुड़बक बनाएगा जनता को? आखिरकार करेगा क्या? मतलब जदयू वही, आरजेडी वही, दोनों मंच पे वही। क्या करना था? विकास के नाम पे ना हॉस्पिटल, ना ये कॉलेज, ना कुछ चीज, मतलब विकास के नाम पे कोई 2 अस्पताल है। एक खगड़िया जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल हम खरीद लिए हैं।
टिकट लेके आ गए हैं। हम तोरा सबका कौन चीज नीतीश कुमार से सबसे कुर्मी के वोट ले लिए हैं। कोई अथी का नीतीश कुमार का कहने का मतलब है हमारा सिंबल लेके जाओ आज सारा जो है कुर्मी के लेके चलाओ। तो लालू यादव का कहने का मतलब हमारा सिंबल लेके जाओ सारा यादव के बुड़बक बना के लेके चलाओ। कहने का मतलब है यादव सबका वोट वहाँ भी गया, ठीक है, कुर्मी सबका वोट वहाँ भी गया, अब बुड़बक यहाँ जनता है। कहने का मतलब है सबसे बुड़बक तो जनता है, जनता का वोट बिक्री वहाँ होता है। अरे भाई जो हमरे दुख दर्द में हमेशा काम करता है, जो हमेशा रहता है, हॉस्पिटल में हो, रात बिरात हो, हर समय हो, उसको आप देखिए ना भाई, उसको दीजिए ना। हमारे चेयरमैन साहब मनोहर यादव जी पूर्व चेयरमैन है, ठीक थे, अभी जो है सब वर्तमान उनकी वाइफ है, ठीक है, वो जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं लगभग 15 साल से। आप भी मैडम जो है शहर का अति कीजिएगा, ठीक है, हम 15 साल पहले जो है वोटर नहीं थे, ठीक है। अभी का स्थिति ये देख रहे हैं कि एक एक रोड में जो है लाइट का व्यवस्था है, रोड का व्यवस्था है। अभी मैडम घूरिएगा, देख ही लीजिएगा। और विधायक जी का फंड जो बाईपास है, इतना आप भी जाइएगा मैडम, स्टेशन रोड इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा से अगर कम मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सब बाईपास रोड चल रहा था। नगर परिषद अपने अथी से जबरदस्ती करवा रहे थे किसी तरह से परमिशन वगैरह ले करके, ठीक है, तो उसको विधायक जी रोक दिए इसलिए कि हमको कमीशन नहीं आया। ये तो मेरा काम है, मेरा काम है। तो रोड बन जाए, अगर रोड बन जाए क्यों करेगा नगर परिषद, क्यों नहीं करेगा? रोड बन जाए किसका भला होगा? हमारा होगा, चाहे भला वो करे चाहे भला ही करे। नाम नहीं आ रहा है। अभी हम एक दुकान पे बैठे थे, थोड़ी बातचीत हो रही थी, तो चाय पीते हुए ऐसे ही नॉर्मल, बिना कैमरे के बिना माइक के बातचीत हो रही थी। तो गिनती चल रही थी कि जी 15,000 मल्लाह के वोटर हैं, तो वो जाएंगे मुकेश सहनी की पार्टी, चूँकि एनडीए में है तो वो जाएंगे जाके वो जेडीयू प्रत्याशी को दे देंगे। नहीं आप सुनिए, वो भलना ये यादव बहुल इलाका है, यादव मुसलमान जाएंगे आरजेडी को दे देंगे। ये इतना आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति परिवर्तन नहीं करेगा, पुराना वाला काम कितना दिन चलेगा? हम किसी के गुलाम हैं, हमको भैया शिक्षा दीजिए। बदहाल रोड है, बदहालती है। जनता बिकती क्यों है? ये गलती किसकी है? बताइए आप बताइए ना, ये गलती किसकी है? आप बोलते हैं सरकार की गलती, हाँ तो फिर आप ये बोलिए ना, जितनी सरकार की गलती है उतनी कहीं ना कहीं जातिवाद के कारण जनता की भी गलती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम विशाल आनंद है। मैं यही पढ़ते हैं विशाल नहीं, जी? मैं पटना में रहता हूँ। पटना में वहीं पे किस कॉलेज में? इंजीनियरिंग किया है मैंने, 2016 में पास आउट हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है। अब बताइए आगे। उनको देखना चाहता हूँ मैं जो अभी बोल रहे हैं। अच्छा, नजरें मिला के बात करेंगे। अच्छा, मारपीट नहीं होगी ना? ठीक है, शांति से बात करें। ठीक है। आपका बात है, आप जो बोले, आपके सारे पॉइंट अच्छे लगे मुझे, लेकिन आपका वो जो बात था कि कुर्मी के, यादव के, वो गलती किसकी है? आम जनता की गलती है। एक मिनट आप सुनो मेरी बात। अगर आज एक गुंडा आ जाए यहाँ पे, कोई गुंडा नेता खड़ा हो जाए, वो बोल दे मैं बिजली माफ कर दूंगा, मैं पानी बिल माफ कर दूंगा, मैं ये माफ कर दूंगा, आप उसी को वोट दोगे। क्यों? बाद में फिर वो आपको परेशान करेगा। इसका इशू कभी सोचा है आपने? इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि बदलने के लिए भाई जी, ये बिजली पानी कह के कहा हमको बिजली कौन देगा, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कौन देगा, हमको शिक्षा कौन देगा, हमको रोजगार कौन देगा? हमको जो रोजगार देगा मैडम, हम उसको ना वोट देंगे। तो सोचिए भैया, हम भी आदमी बदलेंगे भैया। आम पब्लिक से ही पूछ रही है कि आम पब्लिक बिक क्यों जाती है? न्यूज चौथा स्तंभ होता है मैडम, चौथा स्तंभ है न्यूज। और हम आपका बहुत बड़ा फैन है, लल्लन टॉप देखते हैं मैडम। जो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करते हैं, शेयर भी। पत्रकार के मीडिया कैसा काम करती है आजकल, बताइए आप। बदले भाई कौन है? ये अर्नब गोस्वामी कौन है? नाम मत लीजिए कृपया, नाम मत लीजिए। बस मुझे ये हमारी तारीफ मत सुनिए। बस एक बात सुनिए एक बात। हमारा नाम या हमारे किसी और का नाम लिए बिना बस जनरल में ये बताइए कि मीडिया का काम कैसा लगता है आप लोगों को? अगर टीवी में सरकार इतने महत्वपूर्ण है जो अपनी भूमिका जनता के हित में, जनता का हम देख इस तरह से जो वो चलाते आप आवाज हैं, आपका न्यूज जो कुछ पत्रकार हैं उनको मीडिया से अच्छा कॉमेडी पिक्चर हम देख लें, वो अच्छा होता है। अभी सलमान खान मेन मुद्दा आज तक नहीं हो पाया कोई।
कोई। मैडम सबका स्थिति वो है, सबका स्थिति वो है मैडम। जेडीयू की सरकार, आज तक बिहार में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ, पेपर उसका लीक नहीं हुआ, एक भी एग्जाम नहीं बिहार में। हर एग्जाम का दरोगा का निकलता है 20 लाख में बिक जाता है सीट। 20 लाख। एक रेट लिस्ट बताइए, रेट लिस्ट बताइए, रेट लिस्ट बताइए, क्या है रेट लिस्ट? हाँ, उसमें खुद हम अपने सेंटर पर देखे हैं विद्यार्थी को रटते हुए। नाम क्या है? पप्पू कुमार। कहाँ सेंटर पड़ा था? पूर्णिया पड़ा हुआ था। कब दिए परीक्षा? बीपीएससी का 65वीं बीपीएससी का हम खुद देखे हैं विद्यार्थी को। लीक पेपर? हाँ, दरोगा का तो खुलेआम होता है 20 लाख में बिक रहा है, 20 लाख 25 लाख स्टार्टिंग। एग्जाम दिए मैडम, पिछली बार एग्जाम दिए, उसमें नीतीश कुमार जी का जो अध्यक्ष थे आनंद किशोर जी, आनंद किशोर जी बोलते मैडम आनंद किशोर जी बोलते हैं कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुआ, रिजल्ट जारी होगा। जब रिजल्ट जारी की बात आई, 1 महीना बस उसी महीना रिजल्ट जारी होना था, एकाएक जो है पेपर में आता है कि स्टेट का एग्जाम कैंसिल हो गया, री एग्जाम हुआ होगा, री एग्जाम हुआ। ठीक है, हम ये कहते हैं एक साल आप जो है एग्जाम ले लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट में वेट करवाते हैं, विद्यार्थी उम्मीद में रहता है कि हमारा रिजल्ट बनेगा, और उसके बाद आप फिर री एग्जाम, अभी री एग्जाम हम लोग दिए हैं, री एग्जाम दिए हैं, उसके बाद भी ऑनलाइन एग्जाम अब की बार करवाए स्टेट, और उसके बाद इसमें भी बोल रहे हैं कि इसमें भी जो है धांधली हुआ है। क्या अब क्या कीजिएगा? ऑफलाइन था तो उसमें चोरी हो गया। सरकार कहीं न कहीं इन्वॉल्व है क्वेश्चन आउट में। क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो सरकार का कमाई कैसे? विचार लीजिए। क्या बताइए, नाम क्या है चाचा? मेरा नाम गुलाब ठाकुर है सर। ये हमारे बिहार में जितने भी हैं, हमारे बच्चे लोग भविष्य का खिलवाड़ किया गया है, सब रोड छाप हो गया है, शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है, शराब धंधा हो गया है। हाँ, और हमारा जितने भी हैं, एक भी युवक सेना लायक नहीं रहा, काहे सबका फेफड़ा डैमेज हो गया कि इसको शराब पिलाया जा रहा है। इसीलिए सरकार का बदलाव चाहिए। हमारा फ्यूचर भविष्य देश का युवा ही है। युवा जब तक मजबूत नहीं रहेगा तो मेरा देश मजबूत नहीं रहेगा। हमारा युवा फेल्योर है हर चीज में। नाम का एक काम है, वहाँ काम करता है कोई। जब आप युवा थे जी, ठीक है जी, मतलब अभी बहुत उम्र नहीं हुई आपकी, फिर भी आपको चचा बोल रहे हैं। जी, जी। तो जब आप युवा थे उन दिनों की बात बताइए। जी, उन दिनों की बात मैं भी कम्पीट किया। CIA सब दरोगा ज्वाइनिंग रखा हुआ, पैसा नहीं है, घर में बैठा हूँ। मतलब? जी, सचिवालय में कम्पीट किया, बैठा हूँ और किसी तरह अपना टाइपिंग करके जीवन उपार्जन कर रहा आप हूँ। कह रहे हैं तब भी घूस मांगा गया था? जी, अभी भी के सरकार की बदलाव अभी भी? जी, अभी भी। आपकी जवानी से आज अभी रोड है। जी सर, आपकी जवानी से अभी भी रोड है, अभी भी सुनिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे एक सेकंड पहले मैं बोलूं, हुल्लड़बाजी मत कीजिए, थोड़ा सुनते हैं। मेरा कहना है कि आपकी जवानी से इनकी जवानी तक कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया, अंधकार में है। आज रोड की बात करते हैं, आज रोड देखिए भटठौना है। इसका आवाज मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन लॉ डिवीजन राइट, लोकायुक्त के यहाँ, DM के यहाँ, CO के यहाँ, सबके यहाँ दे दिए। आज तक कुछ नहीं, कागज में काम हो गया और धरातल पर कुछ नहीं। हमारा बच्चे लोग सब गिरता है, रोज मरता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। बिहार के लिए कौन अच्छा लग रहा है? बिहार बदलाव चाहिए। बिहार में सरकार आई किसमें देखते हैं, किसमें उम्मीद सरकार, हम लोग मतदान करेंगे, हम लोग युवा करेंगे जो हमारा विकास करेगा। उम्मीद देखते हैं? उम्मीद देख रहे हैं नई सरकार में जो आ रही, आने वाली है, कौन उसको देंगे। आने वाली राजद है, वो आएगी, तेजस्वी आएगी, तेजस्वी का। जी। अच्छा, तो ये बताइए जरा, आप कह रहे हैं कि नई सरकार आएगी, आपने उसमें उम्मीदें देखी। बिहार ने तो 15 साल राजद का कार्यकाल देखा। 15 साल, एक सेकंड, उसमें ना काम होता था। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए एक बार। नॉस्टैल्जिया में नहीं, फैक्ट में बात करते हैं। 15 साल बिहार ने देखा राजद का कामकाज, तो उस दौर में ये फैक्ट बता है कि अपराध बढ़ा काफी। ठीक है, नहीं, अपराध बहुत नहीं है, निरंकुश वस्तु, ये जुमला का अपराध है, ये सब सोची समझी अपराध है। अभी जो बिहार की स्थिति बनी हुई है, और 15 नाम क्या हुआ दोस्त? जी, मेरा नाम हुआ कुमार रजनीश। मैं MCOM का स्टूडेंट हूँ और मेरा घर सामने में ही है। जी बताइए। चूँकि मैं जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब हूँ और मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ। और विगत 15 साल जो लालू जी ने राज किया, उस समय तो जिस तरह की स्थिति थी, भयावह स्थिति, उस समय से ज़्यादा भयावह स्थिति अभी है।
क्योंकि आज के बच्चे थोड़ा मिसाल दे के बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के जो युवा है, थोड़ा देर पहले वो अंकल ने कहा कि यहाँ की स्थिति बच्चे का फेफड़ा खराब हो रहा है। निश्चित रूप से फेफड़ा खराब हो रहा है। नीतीश बाबू ये सर शराब बंद नहीं किए हैं। आज घर घर में शराब मिले न मिले, लेकिन कोरेक्स महुआ दारू इधर सुनिएगा मैडम, ये मैडम ये क्या मैडम छोड़िए, इधर देखिए, सीधे बात है, उस साल दूसरा था, इस साल दूसरा। साफ हो गया होगा, ठीक है। एकमात्र कारण नीतीश कुमार है। नहीं, अभी तो बंद हो गया मैडम। 1000 कप सिरप का बोतल मैडम, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कारण। यहाँ पे लोग कफ सिरप नहीं मिलता है, दारू तो कफ सिरप पीते हैं। मैडम चूंकि मैं यहाँ का बिल्कुल स्थानीय निवासी हूँ, जस्ट मेरा अपोजिट में घर है और यहाँ सामने में शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर है और हमारे TMU यूनिवर्सिटी का ये पहले कॉलेज हुआ करता था, बट आज MU में आता है, मुंगेर यूनिवर्सिटी में। और यहाँ की जो स्थिति, एक मिनट छोड़ दो। नीतीश जी का जो है विकास दिख रहा है मैडम, नीतीश जी का विकास है। शराब तो कम है मैम, लेकिन कोरेक्स और उसके बाद कोरेक्स के बाद जो है एस्माइक बहुत ज्यादा। शराब तो छोड़िए, एस्माइक बहुत ज्यादा हो। यहाँ का जो स्थिति बना हुआ है, डेली बगल में 2 चाय दुकान है, इतना बदनाम है। हमेशा प्रशासन को उसके खिलाफ हमेशा नोटिस दिया जाता है, बट प्रशासन आंख बंद करके सोई रहती है। हमारी विधायिका मैडम, हमारी विधायिका जो 5 साल में एक दिन दिखती है, जिस दिन उनका नॉमिनेशन रहता है। 5 साल में एक दिन दिखती है पूनम यादव। मैडम बिल्कुल मैडम, आप एक अभी आप जहाँ भी जाएंगी एक बार होते हुए खगड़िया जाए, याद कीजिएगा कि हम बोले हैं पूरे दिन खगड़िया को, जब तक आप जिएगा खगड़िया याद रखिएगा। खगड़िया क्या है, एक बार जब अच्छे तरह से याद रखेंगे कि कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वो जिस तरह का मैडम रोड है यहाँ पे, गड्ढे भर, कम से कम पूरा ठौना तो डूब ही जाता पानी में। न्यूज़पेपर तो देखते रहते होंगे मैडम, कभी रिक्शा गिर जाता है। मैडम जाइएगा ना, इधर से जाइएगा, इतना गड्ढा। मेरा 4 सवाल है, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा बस, और हम बदलाव चाहते हैं। UPSC आपका कुछ, आप क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? कहाँ थे वो जनाब? हाँ आप बताइए, क्या बता रहे थे? मैम रही बात चाहे जिसकी भी सरकार आए, मेन है कि आप अगर किसी भी राज्य या किसी भी प्रांत, जिला, डिस्ट्रिक्ट का विकास करना चाहते हो तो आपको ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर सरकार की यही मैनिफेस्टो होनी चाहिए कि आप जितना से जितना ज़्यादा युवाओं को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, रोड्स अच्छे बनाएं। पीछे एक DAV की रोड है, उस रोड की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि आप उसमें पैदल नहीं चल सकते हो। उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और रहा बात मैम शराब, कोरेक्स, ये मैम देखिए दारू बंदी हुई वो तो ठीक है, उससे बिहार को रेवेन्यू लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारी लॉस भी हुई। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो जो लेबर क्लास के मेंबर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या जो और सब चीज़ें चलाते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो गई मैम। वो कहाँ हमको लोग कह रहे हैं कि अब घरे घरे बन रहा है, 40% घर में महुआ घर में बन रहा है, ऐसा लोग बताते हैं कि अब जहरीली, अब देसी, चूंकि बाजार में वैसे नहीं मिल रहा तो देसी शराब ज़्यादा बन रही है, जिसके जहरीली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खतरा होता है कि आप पता है जहरीली शराब पीने से फलाने इतने की मौत, तो उनको खतरा ज़्यादा है, लेकिन जबकि बहुत आसानी से गाँव घर में ही आदमी को मिल जा रहा है। मैम ये वो हुई ना, इंसान की खुद की जिंदगी उन्हीं के हाथों में होती है। वो अगर तो पता है करने का अधिकार क्या इंसान में, देखिए मैं शराब की बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। शराबबंदी का अगर सरकार लागू किया है, जब तक समाज नहीं चाहेंगे तब तक खत्म कोई सरकार नहीं कर पाएगी, कितना भी बड़ा कानून ला दे। ठीक है ना, सीरियस होना पड़ेगा, प्रशासन तो महिला की लड़ाई थी, ये महिला की लड़ाई थी शराबबंदी, ठीक है ना। इसमें पर जब आपने शराबबंदी की, आपने उसको लागू, अगर सब जगह अगर शिकायत मिल रही है तो यानी लागू करने में दिक्कत है, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि जी शराब भी बंद नहीं हुई,
इलीगल तरीके से मिल रही है। 10 रुपए की 10 रुपए का शराब 100 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए में मिल रहा है, वो ठीक है। और अगर बच्चा, मेरा बच्चा अगर शराब सप्लाई कर रहा है, जा रहा है किसी को देने, गार्जियन का अधिकार नहीं है, उसके माता पिता का नहीं हक बनता है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपका ये बच्चा उसके गार्जियन माता पिता का नहीं है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है आपका जी, एक बिल्कुल आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है। इनका व्यक्तिगत सोच आपकी ये सोच है कि माता पिता लोगों की जिम्मेदारी है। दोषी है इसमें, सीधा सरकार और जिला प्रशासन दोषी और यहाँ की विधायिका दोषी है। चुनाव आयोग ने अगर चुनाव थोपा है हम लोग पे, तो हम लोग सही कैंडिडेट चुनेंगे। भले वहाँ नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन खगड़िया में हम लोग मनोहर यादव को ही वोट देंगे और उन्हें हम लोग मनोहर यादव को ही, हम लोग तीसरा मोर्चा के। एक सेकेंड रेणु कुशवाहा रेणु कुशवाहा पिछले बार विगत 5 साल यहाँ की सांसद रही है और पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो खगड़िया में रही। आप भी बोलिएगा नेताजी, ये दूसरा को भी बोलने दीजिएगा। देखिए आप खगड़िया फ्लाईओवर से आए होंगे, मैडम वो फ्लाईओवर आगे जा रही थी जो तरफ से। मेरा भाई है। रेणु कुशवाहा जी का घर मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे है और मैडम, और आप उधर भी जाएंगे ना, वहाँ का भी बहुत बुरा स्थिति है रोड का। कैसी घर का स्थिति छोड़ते हैं, नहीं कैंडिडेट कैसी है, कैंडिडेट कैसी जी, उनके बारे में ज्यादा क्या कहना है। जब वो 5 साल यहाँ की सांसद थे, यहाँ मेरे 10, 20, 50 जो भी भाई है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 40 भाई उनको नहीं देखे होंगे। अब वो किस तरह की सांसद है? तो दर्शन करने के लिए छत्रपति यादव कैसे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार? गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनकी जीत पक्की है इस बार। चिन्ह नहीं करता एक कौन लड़का है, एक लड़का बोल दे नेताजी खगड़िया का बेटा, खगड़िया का बेटा। अरे एक सेकेंड क्या बच्चा को सीख दीजिएगा आप? एक सेकेंड क्या बच्चा, आप उम्र का लिहाज कीजिए महाराज, थोड़ा उम्र के हिसाब से मिसाल दीजिए। इतना ज्यादा आप बच्चा सबको ठेला ठेली कर रहे हैं। अरे महाराज हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप जाइए उधर। जिनसे बात नहीं हुई, आप बताइए। ये देखिए क्या नेता लोग को दूसते हैं, खुद माइक मिल जाता है तो खुद ही हल्ला गिनाने लगते हैं। कैंडिडेट का नाम ले रहा है, कोई नहीं पहचानता है उनको। पुराना लोग का तो नाम मनोहर यादव नहीं छत्रपति यादव कांग्रेस आज ही नाम सुने हैं उनका, कौन है ये, हम पहचानते भी नहीं। सर्वे में एको लोग नहीं जानते। हम लोग मनोहर यादव और क्या करेंगे? मनोहर यादव इस बार वोट मैम सुन लीजिए, उसका नाम सुने कहाँ? छत्रपति पहली बार सुने हैं, पहली बार पहली बार व्यक्ति से सर्वे करा लीजिए, अगर 1000 में 100 लोग अगर बोल देगा छत्रपति यादव को पहचानते हैं। 15 साल राजद रही, 15 साल जेडीयू रहा, फिर भी एग्जाम युवा को हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम लोग पढ़ लिख लिए, जो डिग्री लेना था ले लिए। हमको बस इतना लग रहा है चाचा, आप तो गिना दिए एकदम। हाँ महाराज, ऐसे हल्ला करके बात रखते हैं। जब चिल्लाना पड़े अपनी बात कहने के लिए, आप अगर कहते हैं हम छत्रपति यादव को नहीं पहचान रहे हैं, छत्रपति यादव का पिताजी 5 बरस तक मंत्री रहा, 5 बरस मंत्री रहा, खगड़िया में उनका घर है। और मनोहर यादव से होता है, मंत्री रहने से नहीं होता है। यहाँ का बताते हैं, बच्चा से पूछ लीजिए, मनोहर यादव को सब कोई जानता है। बच्चा जो नहीं किया उसको वोट दीजिएगा, जो काम नहीं किया उसको वोट दीजिएगा। उनको मौका मिला है क्या? आज से पहले कभी उनको देखा है किस दिन ने? आप नाम जानते थे? आपके नेता बहुत अच्छे हैं, ऐसा कभी लगा है उनसे? कोई परिचित हैं आप? जातिवाद है ना चाचा, बस किनके जाति के लिए चाचा, बस वही तो है। फिर कुछ भी हो सकता है। किसके बारे में बात हो रहा है? छत्रपति यादव के बारे में। अच्छा, जाति
चूंकि यादव हैं, राजद थोड़ा एक बड़ा वोट बैंक है। अच्छा एक बात बताइए कि ये तो चलता है, देखिए यहाँ पे कि कुर्मी है, धानुक है, तो जेडीयू जिनको खड़ा करेगी उनको उनके साथ जाएंगे। तो यादव को खड़ा कर दो ताकि यादव वोट बैंक कट जाए, कुर्मी धानुक आइबे करेगा, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जैसे आप महागठबंधन में आया, ठीक है, तो मुस्लिम है साथ, यादव भी है साथ, जाति का तो खेला रहबे करता है ना, नेता सब तो हिसाब जोड़बे करता है ना। जो होता है विचारधारा, जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का विचारधारा जब हमारी तेजस्वी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन युवाओं में पहला कलम जो चलेगा वह युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देने का काम करेगा। 15 साल पहले लालू के राज में भी जंगल राज थे, आज आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार हेमा मालिनी की गाल बनेगी पूरे बिहार की रोड, पूरे बिहार की रोड खराब होकर के जिस समय जो प्राथमिकता थी ये वीडियो आपको पता हमारे बिहार की। मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए विचारधारा मैं ही बात कर रहा हूँ। नाम बताने से शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव कुमार है। और चूंकि मैं यहाँ का स्थायी निवासी नहीं हूँ, मैं मुश्किल से 1-1.5 साल से खगड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा तेघरा विधानसभा घर पड़ता है। मैं बेगूसराय। जी, यहाँ पे किस मकसद से? जी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा। तो मैं लगभग 1-1.5 साल से यहाँ खगड़िया में रह रहा हूँ। चूँकि देखिए एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अखरता है, अभी चूँकि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उनका पैतृक आवास खगड़िया में है और वो लगभग शहरबन, तो और वो लगभग यहाँ के थे और वो हर एक सरकार में रहे हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। चूँकि मैं बेगूसराय से हूँ, ये कंपैरेटिव यहाँ से ज़्यादा डेवलप जिला माना जाता है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे खटकता है कि जो 5 चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी ज़िले को विकास के लिए, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, रेलवे की हो या एनएच की हो। आप आए होंगे, ये ज़िला कनेक्टेड है पानी की और लेबर का। तो आप देखिए कि ये ज़िला हर एक चीज़ से पोटेंशियल है इसको ग्रोथ करने का। अब आप देखिए कि ये केंद्रीय मंत्री हमारे इस ज़िला से हैं, उसके बाद खगड़िया का ये स्थिति है। तो अभी ये बात कर रहे थे विचारधारा की, तो मैं पता चला जब इस्पात मंत्री थे तो सेल ने उनके गांव को गोद लिया था। वहाँ पे एक बड़ा मतलब सड़कें वड़कें भी बनी, पुल बनवाया गया। हमें बताया गया कि उधर के पूरे इलाके में शहरबन्नी की जैसी सड़क है वैसी और किसी गांव के अगल बगल में अलौली विधानसभा में उतनी बढ़िया सड़क किसी की नहीं है। तो ये तो होता है कि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि नेताजी लोग अपना गाँव चमका लेते हैं और नेताजी के गांव के लोग उम्मीद भी करते हैं कि उनका गांव चमकना चाहिए। जी चमकना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब यहाँ से एक मंत्री रह चुके हैं सांसद में और खगड़िया इतना अभागा जिला एक तरह से कहा जाए, हर साल यहाँ बाढ़ आता है, हर महीना पानी में डूबा रहता है। बिल्कुल, इतनी उपजाऊ जमीन है, यहाँ मकई जाना जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा मकई यहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ना कोई फूड की इंडस्ट्री है ना इंडस्ट्री है। ये 5 चीज़ होते हुए विचारधारा चाहे नीतीश जी बने या लालू जी बने, ये जिला जबकि पटना से आप देखिएगा मुश्किल से 5 घंटे का रास्ता है, हमारा बेगूसराय देख लीजिए ज़्यादा डेवलप है इससे। लेकिन ये बताइए कि बच्चों को रोजगार नहीं है, यहाँ के लेबर बाहर पलायन करते हैं, तो विचारधारा को हम वोट दे के क्या करें? एक भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि ये लोकल है लोकल नहीं है, तो लोकल नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता को विकास चाहिए। बच्चे यहाँ पे इतने बेरोजगार हैं, यहाँ के लेबर इतने पलायन करते हैं, मुझे देख के दुख होता है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद ये जिला इतना पीछे क्यों है। बस मुझे यही कहना है कि विचारधारा से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, लोकल बाहरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जी बिल्कुल, अगर जो कोई विधायक है यहाँ के, अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको दोबारा बनाइए, नहीं करते हैं मत उनको हटा दीजिए। विचारधारा दूसरे को भी मौका दीजिए, देखिए पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। विचारधारा क्या है? हमको तो जातिवाद ही दिखता है। जातिवाद, विचारधारा को जातिवाद कह दीजिए। आपको मैडम जातिवाद ही दिखाई देगा। मैं किसी एक पार्टी पर तोहमत नहीं लगा रही जनाब, मैं किसी एक पार्टी पर जातिवादी होने का तोहमत नहीं लगा रही। मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो सभी तरफ यही दिख रहा है, कैलकुलेशन, जातीय गणना, फलानी जगह की गोटी फलानी जगह सेट करना, ये जाति का खेल तो सब जगह ही दिख रहा है। एक जाति का उम्मीदवार है तो जातिवाद कहाँ हो रहा है?
उम्मीदवार है जाति कहाँ यहाँ तो जैसे आप कह रहे हैं छत्रपति यादव, मनोहर यादव। हम पूछ लिए आपसे तो आप हमको धक्का दे दिए। अगर पूछ लिया आपसे छत्रपति यादव कौन है तो क्या पूरा कर दिए? यादव यहाँ का उम्मीदवार है महागठबंधन। मेरे युवा है, ये कुछ बोलना चाहते हैं। बार बार कैमरा शाही है, भागे जा रहे हैं। कैमरा से थोड़ा करते हैं वो लोग, आपसे में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, जाने दीजिए, उनको लड़ने दीजिए, हम इधर आते हैं। क्या बोल रहे हैं, बातचीत खत्म करते हैं। जी मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। मैं बस इसी तरह से, तो मैं 2017 से मैं नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मैं त्रसित हूँ। मैं 2017 में भी यहाँ बीएड किया था, बीटेड पास किया हूँ, और उसके बाद 2 साल कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट केस के चलते फंसा रहा। कभी डीएलएड को मान्यता, कभी किसी को प्राथमिकता, कभी सीटेट को मान्यता के लिए कर देते हैं। और पिछले साल 3 महीना मैंने हर ब्लॉक, हर पंचायत घूम के मैंने फॉर्म जमा किया है, और अभी तक फिर अभी भी वो कुछ ना कुछ केस से अभी भी वो केस चल रहा है। 9 नवंबर को उसका शुद्ध फैसला आने वाला है, या फिर कोई नया केस आ जाएगा, मुझे नहीं पता है इसके लिए। और क्या चुनाव है ना, तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, चुनाव पहले होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका। सिंपल है। चुनाव 10 दिन में हो जाती है, रिजल्ट आ जाती है, 11वां दिन सरकार में काबिज हो जाते हैं। स्टूडेंट का 3 साल से वैकेंसी लटका रहता है, और उसके बाद कहते हैं कोरोना आ गया, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। 10 दिन में सब काम कर लेते हैं सरकार बनाने। और आज मैम, आज हमारा मित्र सब कुछ मित्र है जो कि दरोगा एग्जाम पास किए हुए हैं, पीटी पास किए हुए हैं, उसका मेंस हुआ नहीं है, फिर नया दरोगा आ गया है मैम। अब बताइए वो फिर बैठेगा इस पीटी में, इससे क्या उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? डेट दिया हुआ था इलेक्शन से पहले, डेट रद्द कर दिया गया कि नहीं, इलेक्शन के बाद लिया जाएगा। मैडम थोड़ा देर पहले बात चल रहा था जातिवाद। मनोहर कुमार यादव एक विकास पुरुष है खगड़िया में, जो हर एक जगह जितना भी नगर परिषद में जितना भी काम हुआ, चाहे रोड हो, चाहे वह जल हो, चाहे हर एक गरीब का जो उसका अधिकार है, सब बाढ़ में हर एक आदमी को, हर एक अधिकार इसीलिए उनको बच्चा जानता है। आदमी मरता है तो सिर्फ मनोहर यादव आगे आते हैं। मैडम सरकार क्या बोल रहे हो दोस्त? मैं रमेश कुमार बीसीए से हूँ मैम। क्या करते हैं आप? मैं बीसीए पास किया हूँ 2018 में। अच्छा, और मैम कहाँ रहते हैं? यहीं पे? यहाँ खगड़िया, प्रॉपर खगड़िया से। और मैम बीसीए लगता है मतलब बिहार के सरकार को पता ही नहीं कि बीसीए क्या होता है। मतलब इसके बारे में मतलब आज तक कोई वैकेंसी नहीं आती है, और मतलब उसको पता होना चाहिए कि वैकेंसी के बारे में अच्छे से बीसीए बारे पढ़ लेना चाहिए, आखिर क्या होता है, और उसके बारे में वैकेंसी कुछ निकालना चाहिए। बीसीए करके सब बैठा तुम क्या देख के वोट देते हो? युवा हो, है ना? कि पहले कभी आपने वोट दिया है? नहीं दिया है, इस बार आपका फर्स्ट टाइम है। आप जाएंगे, ठीक है, तो क्या देख के वोट देंगे दोस्त आप? मैम कुछ मतलब क्या क्राइटेरिया होगा किसी पार्टी को चुनने का, या किसी कैंडिडेट जो हमारे लिए कुछ करे, हमारे समाज के लिए कुछ करे, हमारे मतलब रोजगार के लिए कुछ करे, हम वैसे नेता कुछ। मैनिफेस्टो वगैरह देखते हैं किसी पार्टी का? जरूर देखते हैं। हाँ मैम, उतना याद नहीं है। या फिर वोट डालना एक रस्म अदायगी है? नो मैम, मैनिफेस्टो देख के ही वोट डाला जाएगा ना, मतलब किसका क्या, जो हम लोग के लिए क्या कर सकता है। एक बात मैडम, यहाँ एक अभी बिहार में एक ट्रेंड चल रहा है गाना, बिहार में काबा। अरे आजकल तो रैप कोई उधर से गाना आता है। भतीजा, बिहार में काबा, दोनों को चेंज करना होगा मैडम। क्या बोले, दोबारा बोलिएगा? जो बोले 15 साल चच्चा रहे, 15 साल भतीजा, ये दोनों जो मिल के 15 30 साल जो बिहार को खराब किए हैं। नया ऑप्शन चाहिए ना मैडम, तीसरा ऑप्शन चाहिए ना मैडम। तीसरा ऑप्शन कौन है? जन अधिकार पार्टी है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि आप दिल्ली के में जाके देखिए, तीसरा ऑप्शन आई अरविंद केजरीवाल, कितना विकास हुआ है। मैं उसी तरह से यहाँ के युवाओं से चाहता हूँ, आप थर्ड पार्टी को जरूर मौका दीजिए, देखिए तो सही वो आपके लिए करते क्या है। एक बार मौका तो मिलना चाहिए ना जरूर। क्या आपको लगता है ना, हम 30 साल सबको देख चुके हैं, 1 साल तो इनको देखना बनता है ना मैडम। तो 5 साल वही एक बार। अच्छा, तो बिहार में जो खगड़िया का स्थिति इतना झंझन है मैडम, रोड की तो बात छोड़िए, आप जिस कॉलेज में खड़ा हैं उस कॉलेज के शिक्षा का तो पहले स्थिति जा करके देखिए। मैं उसका प्रेजेंट स्टूडेंट हूँ। मैं कौन से डिपार्टमेंट? मैं मैथ ऑनर्स का। कैसा है फैकल्टी, कैसी है यहाँ? मैम जो है फैकल्टी इतना भी जानकार नहीं है कि उसको 10th का क्वेश्चन नहीं मालूम रहता है। फैकल्टी को तो नाम तक पता नहीं है कि स्टूडेंट को फैकल्टी कौन है, यहाँ पे कब क्या होता है, टीचर का नाम नहीं पता। किसको मालूम नहीं है? नहीं हो पाता है ना यहाँ के कॉलेज की स्थिति से। अच्छा, आप पे तोहमत नहीं लगा रहे, उनका सिस्टम है ऐसा है। सिस्टम यहाँ पूरा इतना सिस्टम खराब है कि मैडम मत पूछिए कि आज तक केमिस्ट्री फिजिक्स का एक भी फैकल्टी नहीं है।
इतना सिस्टम खराब है कि क्या यहाँ पढ़ने वाला बच्चा नहीं है? मैडम मैं आपको कहता हूँ कि मैं NIT कम्प्लीट हूँ। इस कॉलेज में एक डिस्ट्रिक्ट में एक मात्र कॉलेज है और उसमें यहाँ ज्योग्राफी नहीं है। एक मिनट बताता हूँ मैडम, आप इस बात को उछालिए मैडम, इस बात को अगर आप लोग मीडिया में उछालते हैं तो यहाँ लाखों स्टूडेंट का करियर बन सकता है। हम तो आपके आगे माइक रखते हैं। आप जो कहते हैं, अगर आप बिना गाली गलौज के जो बातें होती हैं जी मैं अपनी बात को रखता हूँ यहाँ के हालत को कि यहाँ देखिए मैडम, मैं NIT कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ 2017 का। मैं रुपया के कारण से नहीं जा पाया NIT, तो मैं यहाँ एडमिशन कराया कि यहाँ पढ़ूंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स करूँगा बढ़िया से और कोचिंग खोलूँगा। लेकिन मैडम यहाँ का इतना स्थिति खराब है कि जो मैं 2 फैकल्टी है उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है बढ़िया से पढ़ाने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का अभी तक एक भी फैकल्टी नहीं है। मैं 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ फैकल्टी लाने के लिए। यहाँ को कुलपति से बात किया गया, लेकिन कह रहा है कि केमिस्ट्री मैं दूंगा, यहाँ फैकल्टी दूंगा, लेकिन नहीं दे रहा है अभी तक। 2 साल से नहीं दे रहा है, 2 साल से नहीं दे रहा है। कितना बार ऐसी जगह पढ़ के जब डिग्री लोगे, क्या मतलब मैडम क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जेब में पैसे होते तो बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ते? नहीं पढ़ते। आप सब यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। मैं ये सवाल पूछती हूँ आपसे कि आप जो यहाँ के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ मिथिला विश्वविद्यालय वहाँ के भी थे और बाकी इधर मुंगेर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। 5 साल लगाती है। मैं यही पूछती हूँ कि अगर आपके पास, आपकी जेब में, आपके माता पिता की जेब में पैसे होते, वो किसी बाहर के शहरों में अगर आपको रह कर पढ़ाई करवाने के स्थिति में होते, तो क्या आप में से कोई बिहार की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को चुनता? नहीं तो आ जाता है मैडम। इस कॉलेज के तो मैम इस कॉलेज के कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं बन पाते हैं आज। मतलब यानी कि 1 महीने के लिए बनेंगे, 2 महीने के लिए बनेंगे, तो मतलब पता नहीं चल पाता प्रिंसिपल कौन है। पैसा है तो वो यहाँ पढ़ता कहाँ, चला जाता है। बरसात का मौसम खत्म होता है तो जब दिवाली आती है तब जाकर ये कीड़े खत्म होते हैं। ये भी एक मौसम है ना? ये कीड़ों का मौसम है बरसात के बाद और दिवाली के पहले वाला एक मौसम ये है चुनाव का, ठीक है। तो वो पीछे से बोल रहे हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। बिल्कुल लोकतंत्र है, अलग अलग चेहरे हैं इसके, है ना। तो ये थी बातचीत हमारी खगड़िया सीट पर। देखिए आपने सबने अपनी अपनी बातें कही, युवाओं ने उम्मीदवारों के बारे में नारेबाजियां, हुल्लड़ भी हुआ। हम और भी जगहों पर जाएंगे, जो भी दिखेगा वो दिखाएंगे। फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा था, जो भी दिखेगा वो दिखाएंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति और कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया हमें देखने के लिए।